जय माता दी। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। चैत्र माह में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करने के दिन होते हैं। हर रोज माता के नए स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए माता के इस रूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। माता के इस रूप के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा हमेशा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माता चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही माता के स्वरूप को ध्यान में रखकर हमें विधि विधान से माता चंद्रघंटा की उपासना और आराधना करनी चाहिए। इससे साधक सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। माता का यह स्वरूप बेहद ही कल्याणकारी है। आज हम इन्हीं माता चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। तो चलिए माता की कथा सुने। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नामक एक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त की और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निदान के लिए त्रिदेवों के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। त्रिदेवों और सभी देवी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने माँ को तेज और तलवार दी। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सवारी के लिए एक शेर भी दिया गया। माँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस रूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी राक्षस युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों का संहार कर दिया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर के सभी बड़े राक्षसों को मार दिया और अंत में महिषासुर का भी अंत कर दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। जिस प्रकार माता ने देवताओं की रक्षा महिषासुर से की, उसी प्रकार माता अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसलिए साधक को पवित्र मन से माता का ध्यान लगाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता की पूजा अर्चना करने से साधक को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह परम गति को प्राप्त होता है। तो यह थी माता चंद्रघंटा की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।